तो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं बताने वाला हूँ आपको बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एक्सपायरी। अब सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सपायरी नहीं, एक्सपायरी तो खत्म हो गई है। हाँ, आदत हो गई एक्सपायरी बोलने की। उसको बोलो, उसको छोड़ ही दो। फिलहाल तो मंथली होने लगी है, जैसा कि सेबी का जो भी आया है उस हिसाब से बदल चुका है। तो खैर, इसको छोड़िए और समझिए कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ, इसमें क्या कुछ हो सकता है कल। हाँ, तो जैसा कि मैंने जो भी वीडियो में बताया था वो एग्जैक्ट वैसे ही हो रहा है। तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। पर एक बात और फिर से मैं समझाऊंगा, हर वीडियो में आपको समझाते रहे तो एसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग लगा के रखा करो, नहीं तो कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जब कैपिटल ही आपके पास नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे लोगे? तो अगर ट्रेड लेने के लिए कैपिटल बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो है। आप पेपर ट्रेड जैसे लेते हो वैसे लो भाई, अपने हिसाब से जो भी है वो समझ सकते हो। फिलहाल जो एनालाइज है उसको समझा करिए, देखा करिए कि हाँ, किस तरीके से किस बेस पे मार्केट ये काम कर रहा है। लॉजिक जब तक नहीं समझेंगे आप, तब तक आपको मतलब कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ, ये मार्केट ऊपर कैसे गया, क्या हुआ, कुछ हुआ। जैसे हम लोगों को पता चल जाता है आपको भी पता चल जाएगा, पर लेकिन उससे क्या होगा, आपको समझना पड़ेगा। तो फिर लर्निंग पे थोड़ा फोकस रखिए। फालतू में ये पैसा कहीं पे भी ना लगाइए, कहीं पे भी लगाएंगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए समझ लेते हैं कि वीडियो में कि क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो चलिए समझ लीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है इसमें आपको दिख रहा होगा, तो मैंने क्या लिख के रखा है, 51,800 अप साइड मूव और 51,750 डाउन साइड। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है? अभी तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो समझ लेते हैं इसमें क्या है। देखिए, आज का निफ्टी का तो बिल्कुल बेकार था। निफ्टी में कुछ नहीं था, अभी समझ लेंगे कि उसमें भी क्या होता है, क्योंकि साइडवेज रह गया था मार्केट, इसी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन। तो देखो, ऐसा है कि अगर बैंक निफ्टी है जो यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, गैप अप हो या कुछ भी हो, हाँ, उससे नहीं लेना देना है क्या हो सकता है। तो अगर ये मार्केट ऊपर जाता है और 51,750 के नीचे रहता है तो डाउन साइड लिखा है। तो डाउन साइड मतलब इसमें है कि पुट की ही ट्रेड बढ़िया बनेगी, कॉल साइड कोई मतलब विशेष बढ़िया दिख नहीं रहा है। कॉल साइड तभी जाएंगे हम लोग जब 51,800 के ऊपर जाएगा, तब कॉल साइड जाएंगे। और कॉल साइड जाएंगे तो मूव ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा मिलेगा, मूव ठीक ठाक मिल जाएगा। क्योंकि पहला टारगेट आपका होगा 51,900, दूसरा टारगेट होगा 52,000, तीसरा टारगेट होगा आपका 52,100, फिर 52,200। तो चार चार टारगेट निकल रहे, बढ़िया टारगेट होगा। ठीक है, तो इसका समझ लीजिए तब होगा जब 51,800 के ऊपर सस्टेन कर जाए मार्केट 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, तब आपको कॉल की ट्रेड बना लेनी है। अच्छा, इधर समझ लेते हैं कि जो पुट के हम आपको बता रहे हैं, पुट में ये हो सकता है। देखो, 51,700 के नीचे मार्केट रहा, अगर मान लो सुबह मार्केट खुल गया, और सस्टेनिंग करा, या कैसे भी मार्केट अगर यहाँ से सपोज करो मार्केट ये ऊपर चला गया, तो इस जगह पे आप सेल देखिएगा बहुत अच्छा सा, मतलब यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए बढ़िया सा सेल मिल सकता है। ठीक है, तो सेल साइड देख सकते हैं आप, पुट की ट्रेड मतलब बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बढ़िया सा मिल रहा है, कोई बेरिश कैंडल दिख रही है तो ले लो, सीधा नीचे तक ये पहला टारगेट हो जाएगा। और फिर जैसे ही मान लो अगर इसको तोड़ देता है तो बस एक पुल बैक का वेट करना, दूसरा टारगेट और नीचे आ जाएगा। तो यही सब है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ध्यान दिया करिए। अगर बातें ना समझ में आए तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, बैक चले जाइएगा, फ्री में अवेलेबल है, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ उसमें पैसा तो दे नहीं रहे हैं, तो इसलिए पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अप साइड और डाउन साइड समझ ही गए कैसे क्या होगा। तो बैंक निफ्टी में यही सब है। और फिलहाल इसमें भी अभी भी मैं बेरिश हुई हूँ ज़्यादा, क्योंकि डाउन साइड का ही ठीक ठाक ज़्यादा दिख रहा है। कॉल का तभी जाएगा 51,800 के ऊपर निकलेगा तब कॉल जाएगा। बाकी तो मतलब देखो रहे हो क्या कर रहा है मार्केट, पर पुल बैक बना बना के ऊपर जा रहा है, तो वैसे पुल बैक बना बना के नीचे आ रहा है। तो ये देखो, यहाँ से यहाँ तक मूव ऊपर गया और ऐसे ही यहाँ से मूव नीचे आएगा। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, जब तक ऊपर निकले ना 51,800 के ऊपर, तब तक आपको ट्रेड बनानी नहीं है। 51,800 के ऊपर निकलेगा, एक एक कैंडल आपकी बनेगी ग्रीन, उसके बाद रेड। जब कैंडल नीचे आएगी दोबारा ग्रीन बनेगी, प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ से, इसके ऊपर आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें हैं, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और समझ में आ जाएगा, अगर डेली आप वीडियो देखते रहोगे, एनालाइज समझते रहोगे, तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। और यहाँ से इसके नीचे तो बढ़िया सेलिंग है। ठीक है, तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त है मामला। अब यही है कि तगड़ा अगर मान लो आपको चाहिए, तगड़ा अगर चाहिए, तो भाई साहब अगर यहाँ ये 51,000 के नीचे भी घुस गया, निकल गया समझ लो, हाँ, तो भाई क्रैश आएगा, फिर तगड़ा फॉल मिलेगा, फिर
बढ़िया सा, मतलब पैसा बनेगा नहीं छपेगा, तो फिर यही हाल है इसमें क्योंकि देख लो यहीं से पोजीशन बढ़िया है। अब जैसे यहाँ पुल बैक मिलेगा, और जैसा कि मैंने बताया पुल बैक अगली कैंडल जो भी प्रीवियस कैंडल आपको देखना पड़ता है, 5 मिनट का वेटिंग जरूर करा करो। 5 मिनट वेट करोगे तो पैसा वैसे फंसेगा नहीं, इसके नीचे ट्रेड मारोगे तुम और आराम से ये तुम्हारा क्या बोलते हैं टारगेट बढ़िया निकल के आ जाएगा। अब जैसा कि ये दिख रहा होगा यहाँ पे, सपोज करो ये देखो ये पूरा पूरा टारगेट निकल रहा है, क्या चाहिए, निकल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं। अच्छा बता देता हूँ कि क्या कर सकते हो। जैसे 51,750 के नीचे निकले तो कौन सा पुट वाला जो प्रीमियम है भागेगा, वो आप ले सकते हो। 51,600 का पुट ले सकते हो जो बहुत बेहतरीन भागेगा, उसमें पैसा बढ़िया, लेकिन 30 पॉइंट के एसएल के साथ। फिर मैं बता रहा हूँ एसएल बहुत जरूरी है, ठीक है। एसएल नहीं लगाओगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो एसएल लगा के चलो, पैसा बचा के चलो, पैसा बचेगा तो पैसा बनने में देर नहीं लगे, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, तो नोट कर लीजिएगा। जो भी नहीं समझ में आ रहा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ स्किप करके देखोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा कि मैं प्रीमियम क्या बोल रहा हूँ। प्रीमियम कहीं पे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो प्रीमियम फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 51,600 का पुट जो है वो बेहतरीन भागेगा। करंट मार्केट प्राइस में आपको जो भी मिल रहा होगा 30% के एसेट के साथ आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन पर्पज से है, आप पेपर ट्रेड जो भी है वैसे करो। तो ऐसा ही ऊपर के लिए भी है, ऊपर भी अगर निकलता है तो उसी हिसाब से देख लेना कि भाई 800 वाला देखो, 51,800 वाला कॉल देख लेना, बहुत जबरदस्त भागेगा। लेकिन एंट्री वैसे ही होगी कि भाई पुल बैक का वेट करो या 5 मिनट कैंडल सस्टेनिंग का वेट करो। जब 51,800 के ऊपर निकलते ही नहीं घुस जाना है, उसके ऊपर निकलेगा, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, अगली कैंडल बन रही है क्या कर रही है उस हिसाब से आप ट्रेड ले लो। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप लोग 30 पॉइंट की एसएल के साथ बढ़िया ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए बैंक निफ्टी में तो इतना कुछ था। अब समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में देख लेते हैं हम लोग कि निफ्टी में क्या कुछ हो सकता है। हाँ तो अब निफ्टी में देख लिया, निफ्टी तो आज बिल्कुल रुला दिया यार, निफ्टी बिल्कुल बेकार रहा, क्योंकि निफ्टी साइडवेज हो गया, दोनों रेंज में फंसा है, ठीक है। तो निफ्टी में यही सब ठीक है। तो निफ्टी में भी यही है कि देखो 24,300 के ऊपर जब तक है निफ्टी बहुत बढ़िया है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 24,300 का टूटा तो कमाल कर देगा, फिर तो क्रैश है समझो, बहुत खतरनाक गिरेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, अगर निफ्टी 24,330 का सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है, इस सपोर्ट को लेके मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर जब भी जाए तो आपको देखो दो जगह निकल, इसमें भी पुट ही देखना है, कॉल मत देखना, ठीक है। क्योंकि कॉल देखो रिस्क ले सकते हो तो कॉल देख सकते हो, वैसे कॉल मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से भी गिर सकता है, ऐसे है, ठीक है। क्या समझे, यहाँ से भी गिर सकता है, और मार्केट एग्जैक्ट 600 तक अगर पहुंच भी गया, ये 600 तक पहुंच गया, तो यहाँ से बहुत जबरदस्त सेलिंग आएगी, बहुत जबरदस्त, और इसको तोड़ा तब तो और खतरनाक जबरदस्त सेलिंग आएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से 24,330 का सपोर्ट है, अगर देखो यहाँ टिक रहा है तो मार्केट में ये ऊपर जाएगा आराम से। जो 50-60 पॉइंट लेना हो वो ले लेना सस्टेन करके, अगर ये निकलता है 24,450 का भी ये ऊपर निकलता है तो 600 तक जाएगा, तो ये कॉल की हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ से जब 24,600 के पास से गिरा ना, तो बढ़िया से मुंह निकलते चले जाएंगे। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना, 24,300 का लेवल जो नीचे लगा हुआ है उसका विशेष ध्यान रखना, वो टूटा ना तो खतरनाक सेलिंग आएगी, फिर तो बहुत निफ्टी फिर गिरेगा कायदे का। तो निफ्टी यही जो 300 का लेवल है जो वही रोक के रखा है कि निफ्टी कितना नहीं चाहिए, अगर ये तोड़ा तो खतरनाक गिरेगा, बाकी ये ऊपर से देखो 600 तक जाएगा फिर गिरेगा। अब निफ्टी अभी तो मान लो सब गिर ही रहा है, तो यही सब निफ्टी में है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस में जो भी बढ़िया प्रीमियम चल रहा हो 25 पॉइंट का एसएल के साथ आप ट्रेड देख लेना भाई, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और एक बार कॉल जाते जाते कॉल का बता ही देता हूँ, फिलहाल कॉल तो इतना वो है नहीं, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट इस समय ऐसा चल रहा है। तो 24,600 के ऊपर अगर निकलता है तो सीधी सी बात है 24,600 के ऊपर निकल रहा है मार्केट, और निकलते ही एक पुल बैक कैंडल बनाएगा और ऊपर निकल जाएगा 700 तक, तो आराम से चला जाएगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 700 तक आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।